ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 47। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हे प्यारे, भगवान कितने सुंदर संबोधन से अर्जुन को बुला के कहते हैं, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी हैं, मुझ में लगी हुई अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते हैं, वे ही योगी मुझे मान्य हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जिन्हें सद्गुरु द्वारा योग साधना का मार्ग प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा वे ऊंचे पद को प्राप्त होते हैं, किंतु परमात्मा से इतना प्रेम नहीं है, क्योंकि इनके अंतःकरण में मलिनता रहती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी ईश्वर से अति प्रेम होता है। फलतः वे ईश्वर ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं। एक बार भक्त कबीर के पास कुछ संत आए, जो पहले भी कई बार उनके पास आए थे, किंतु इस बार भगवान के प्रति उनका अति प्रेम देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कबीर से पूछने पर उन्होंने कहा कि अब मेरी यही अभिलाषा होती है कि मैं सारा काम धंधा छोड़कर सदैव ईश्वर के ध्यान में रहूं, क्योंकि मुख में धागा डालने से भी मुझे यह चिंता होती है कि इतना समय भी नाम स्मरण नहीं किया। हर एक शिक्षक अथवा गुरु के पास कितने विद्यार्थी विद्या लेते हैं, जो अंत में ऊंची पदवी प्राप्त करते हैं, किंतु जो शिष्य गुरु की शिक्षा को बड़े प्रेम और श्रद्धा से मन लगाकर ग्रहण करता है, गुरु का सबसे अधिक प्रेम उसी शिष्य से होता है। राजाओं के पास कितनी ही रानियां होती हैं, वे सब राजा से प्यार करती हैं, वफादार भी होती हैं, राजा भी उन्हें प्यार करता है, उन्हें सभी सुख पदार्थ, वस्त्र, महल, गहने, दास दासियां आदि देता है, तब भी राजा का सच्चा प्रेम एक ही रानी से होता है, जो बाहरी सुख पदार्थों से अधिक राजा से प्रेम करती है। वह उसे प्रेम ही आनंद देता है। उसका ज्ञान केवल राजा और उसी रानी को होता है। इसी प्रकार जो परम भक्त या शिष्य हर वक्त हर क्षण अपना सभी काम छोड़कर ईश्वर के ध्यान में मग्न होता है, वही ईश्वर के प्रेम को पाता है। एक कथा है, नामदेव जब मंदिर में गए तो उसे नीच जाति का मानकर पुजारियों ने भीतर नहीं आने दिया, क्योंकि वे धर्म के भेदभाव को मानने वाले थे। उनका परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं था। उनके कहने पर नामदेव बाहर चले गए, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था। प्रेम होने के कारण उनमें ऐसी शक्ति थी कि मंदिर की दीवारें उलट गईं और मंदिर का द्वार उसी ओर घूम गया, जिस ओर नामदेव तालियां बजाकर प्रभु के गीत गा रहे थे, उनके ध्यान में मग्न थे। भक्त कबीर ने भी उन्हीं के प्रेम पर कुछ कहा है। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाई, रोम रोम सिमरन करे और अमूल क्या खाई। 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोई, घटे बड़े चिन एक में सो तो प्रेम न होई। कोई तो पूछेंगे कि रोम रोम से नाम कैसे जपा जाएगा? मुख से कहेंगे तो केवल मुख चलेगा, हाथ से माला फेरेंगे तो केवल हाथ चलेगा। शरीर में श्वास चलते हैं तो वे सिर से लेकर पांवों तक चलते हैं ना। उन्हीं श्वासों से जो नाम जपने का अभ्यास करते हैं, उसे अजपा जाप कहा जाता है। यही रोम रोम का स्मरण है। हनुमान जी ने भी अपनी छाती चीरकर दिखाया था कि कैसे उसके रोम रोम में राम रम रहा था। बाहरी वातावरण की भी इतनी एकता है कि रेडियो की आवाज़ हजारों मीलों तक सुनाई देती है। जो आवाज़ हम मुख से निकालते हैं, वह 3 बार सारे ब्रह्मांड में घूमकर आगे बैठने वालों के कानों तक पहुंचती है। उसमें जरा सा भी समय नहीं लगता।
जब बाहरी वातावरण जो करोड़ों कोसों दूर है उसमें आवाज़ की लहरें फैलती हैं, तो हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में श्वासों से जाप करने पर क्यों नहीं रोम रोम में स्मरण होगा। जैसे किसी दुखी मनुष्य को अपने दुख दूर करने की कितनी फिक्र होती है और जरा सी नींद आने पर वह भगवान का शुक्रिया मानता है, अपने को सुखी समझता है, नहीं तो दुख में पुकारता रहता है। परमात्मा से प्यार करते हुए जो दुख में उसे पुकारता है तो समझो उसे भगवान से लगन है। ऐसे तो मुख से बहुत लोग राम राम कहते हैं। राजा दशरथ ने जिन्हें प्रेम से राम राम पुकारा वह भी एक अनोखा उदाहरण है। उन्होंने कितना वियोग का दुख सहन किया। जब अंत में श्री राम मंत्री सुमंत्र के साथ वापस नहीं आए तो उनके प्राण ही निकल गए। ऐसे झूठे सांसारिक प्रेमी के लिए लोग अपना धन दौलत मान शान आदि सब बलिदान कर देते हैं, तो ईश्वर जैसे प्रेमी के लिए हमने शीश दे दिया तो क्या जाए। जो योग करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं वे अपने 160 परिवारों का उद्धार करते हैं। हमें सोचकर यह निर्णय करना चाहिए कि अपना तन मन धन विषयों में लगाना ठीक है या परमात्मा में। एक एक बूंद से परमात्मा ने हमारे सुंदर शरीर की रचना की और उसके पालन और रक्षा के लिए हमें सब कुछ दे रहे हैं। जिस शरीर का एक अंग भी कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं बना सकता, क्या उस परमात्मा का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उसे तो केवल हमारा मन चाहिए, और जब हम मन से उसका ध्यान और स्मरण करते हैं तब वह हमें शीघ्र ही अपने से मिला देते हैं। उसी मिलाप को ही तो योग कहा जाता है। एक कथा है, फिरोजपुर में एक सेठ था जिसकी आंखें बंद थीं। दूसरों की सहायता से सत्संग में उसे वे कथा सुनाने आते थे। उसने जर्मनी में जाकर 75,000 रुपया खर्च करके अपनी आंखें ठीक करा लीं। डॉक्टर ने देखा आंखों के भीतर प्रकाश है, अतः प्रकृति के नियम अनुसार बाहर की पुतलियों में उन्होंने बड़े मूल्यवान शीशे जैसी चतुराई से डाले कि जब शीशों का मिलाप भीतरी सच्ची आंखों से हुआ तो उसे दिखाई देने लगा। जब वह शीशे उतार कर रख देता था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। योग का प्रकाश तो दिव्य चक्षु वाले ही प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक ज्योति के सिवा बाहर के शीशे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का ध्यान जो प्रेम और श्रद्धा से करते हैं उनके लिए भगवान श्लोक में कहते हैं वे योगियों में श्रेष्ठ हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः इति।